सीएसके एचपीकेवी 2025 में एडमिशन के लिए आप भी जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आया है। फाइनल लिस्ट कब रिलीज होगा और फाइनल लिस्ट में किसका नाम आएगा। हालांकि जिन बच्चों ने अपना फॉर्म फिल किया था उन बच्चों का लिस्ट है वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं कि आपके ये सीएसके एचपीकेवी का कट ऑफ इस बार क्या रहने वाला है, किस बच्चे को सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। जो बच्चे हिमाचल डोमिसाइल से हैं उनको कितने मार्क्स तक सीट मिल जाएगी, और जो बच्चे अदर स्टेट से हैं जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस सीट पे इस कोर्स को फिल किया था और उनको उम्मीदें हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक आपने अपने नाम के साथ में लिस्ट चेक नहीं की है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीएसके एचपीकेवी की जो वेबसाइट दे रखी है वहां पे जाके अभी मैं आप लोगों को इसमें आगे बता देता हूं कि यहाँ पे एडमिशन 2025-26 लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोविजनल सेलेक्ट या फिर वेटिंग लिस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे जाके जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन में आपको रात को लाइव सेशन लिया था उसमें भी मैंने चीजें बताई थी। अभी बता देता हूं कि नोटिफिकेशन में चीजें यही है कि अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आता है या फिर कोई भी मार्क्स में त्रुटि है, कोई भी गलती है, तो वहां मेल दे रखा है 27-3 PM से पहले आपको वहां पे मेल भेजना है। जो भी गलती है उनके साथ में एप्लीकेशन नंबर लिख के आप उनको मेल कर दीजिएगा। उसमें आपको पूरा फॉर्मेट समझाया गया है। और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कंसीडर होंगे जो आपके 12th में थे और जो आपने आगे सीयूईटी में दिया। लाइक दैट किसी का 12th में पीसीबी था और उसने पेपर है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर लिया, सोच रहा है एग्रीकल्चर में मेरे मार्क्स फिजिक्स से ज्यादा है तो एग्रीकल्चर कंसीडर हो जाएगा कि ज्यादा मार्क्स वाला। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे उन्हीं के मार्क्स है वो यहाँ कंसीडर होंगे। इस चीज का ध्यान रख लेना। अगर 12th में पीसीबी था और सीयूटी में भी पीसीबी था तो आपके यहाँ पे मार्क्स कंसीडर कर लिए जाएंगे। उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर दोनों की लिस्ट आ रखी है। जिन बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया अराउंड 2000 के समथिंग स्टूडेंट है वो बीएससी एजी के अंदर है और 600 के समथिंग स्टूडेंट है वो लगभग आपके फूड टेक्नोलॉजी के अंदर इस बार है वो फॉर्म अप्लाई किया है। मतलब इनसे कम ही है, इनसे ज्यादा नहीं है। 1900 करके कुछ डाटा है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मैंने थोड़ा इसको एस्टिमेटेड एक रफ आइडिया में काउंट किया था। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों को मैंने सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका रैंक बहुत अच्छा आया होगा और आप देख लोगे किन बच्चों का सिलेक्शन होगा। उन बच्चों को एक चीज मैं आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि भाई लोगों, ये टाइम आप सभी के लिए बहुत क्रुशियल टाइम है। इस टाइम को बिल्कुल भी खराब मत करना। हाँ, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेट करवाए, ये क्या वो क्या, इसके लिए जिम्मेदार यूनिवर्सिटी कभी नहीं सोचती है। इसके लिए जिम्मेदार हमें खुद को होना पड़ेगा, हमें वहां जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी इसमें लगभग मुझे लग रहा है एडमिशन होगा तब तक का, मतलब अभी 27 तक है, उसके बाद में लिस्ट आएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, क्लासेस स्टार्ट होगी, तो भी करके 20-25 दिन, महीने भर का टाइम है वो इधर उधर में लग जाता है। बेसिकली जो बच्चे आईसीआर का वेट कर रहे हैं उनका भी रैंक काफी अच्छा है। हो सकता है सीएसके एचपीकेवी में एडमिशन नहीं हो, कहीं ना कहीं उनको भी अच्छी जगह एडमिशन मिल जाए। उन बच्चों को बता देता हूं आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। सर पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें, तो आप लोगों के लिए हमने एक बैच है वो लॉन्च किया है, ग्रीन ग्रेजुएट बैच, जो आपको एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके आप ग्रीन ग्रेजुएट बैच को देखिए और उसके बाद में आप अपने 4 साल की जो बीएससी एग्रीकल्चर की जर्नी है, एक बार सब्सक्रिप्शन लो, 4 साल तक आप पढ़ाई करो, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट के साथ में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है वो मिलती रहेगी। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो इस कोर्स के अंदर जरूर एनरोल कर लेना। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल चलते हैं एचपीकेवी की कट ऑफ के बारे में कि क्या इसका आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने की पॉसिबिलिटी है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी कट ऑफ, ये जो लिस्ट आई है, क्या भैया इनमें जो नाम है सबका सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं। आपको पता है बहुत लिमिटेड सीट्स आपको यहाँ पे दे रखी है। टोटल मैं बात करूं इस कोर्स की तो 127 सीट है बीएससी एजी में, जिसमें 25 सीट आपकी किसकी है, आईसीआर की है। उसके बारे में बाद में कट ऑफ में डिस्कस करेंगे। और जो अब हम बात कर रहे हैं बीएससी एजी में, अब काफी बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि आईसीआर के बिना एडमिशन कैसे ले रहे हैं, तो सीएसके एचपीकेवी में 80% स्टेट कोटा से जो एडमिशन होता है उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, उनमें भी 2 सीट है। एक तो है आपका
नॉन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जो आपके हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड्स के लिए है, और एक आपका है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स जो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स है उन सभी के लिए ये सीट्स है। हालांकि उनको सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है ऑल इंडिया के स्टूडेंट को मिलेगी, इन्हीं 80% में है। ये 25 सीट है वो अलग है, आईसीआर में इसका कोई रोल नहीं है। अब जो आपके 102 सीट्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से है और आपका कट ऑफ क्या रहेगा, तो हिमाचल बोनाफाइड्स की पहले बात कर लेता हूं नॉन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की। जनरल कैटेगरी में आपकी 20 सीट है और मुझे जहां तक लग रहा है कि जिन बच्चों के स्कोर 545 से 547 के बीच में है उनको यहाँ पे सीट है वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चों को हिमाचल बोनाफाइड्स है जनरल में जिनको सीट मिलेगी वो कोई सीट छोड़ेंगे नहीं, कोई एक दो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको सेकंड राउंड में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 545 से 547 जहां तक मुझे लग रहा है 547 का आपका कट ऑफ है रहने वाला है। उसके बाद में एससी कैटेगरी में जहां तक हमें लग रहा है कि 465 से लगाकर 476 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ है वो रहने वाला है। एसटी कैटेगरी का 439 हमने एक एस्टिमेटेड कट ऑफ माना है, ठीक है, कि इतना कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। उसके बाद में ये डिफेंस की एक सीट है तो अलग अलग आप फॉर्म देख लेना, क्योंकि एक एक दो सीट कोई ऊपर से मिलेगा उनसे नीचे पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, एक एक सीट है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की भी 2 सीट है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में यहाँ बेसिकली देखे हिमाचल बोनाफाइड से एक ही कैंडिडेट है, ठीक है। ओबीसी की यहाँ एक सीट है तो ओबीसी और इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका बराबर ही रहता है, जनरल का देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लगभग आपका वही रहेगा 545 प्लस जिनका स्कोर है उनका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे आपके इन सर्विस जो हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड से 2 सीट है उनके लिए, उनके बाद में इन सर्विस नॉमिनेशन ये आप देख लेना, एक एक दो सीट आपको ऊपर से पता चल जाएगी और जिनका है उनका ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये 2 सीट इसमें है। उसके बाद में इसमें भी आप लोग यहां देखोगे पंचायत वाले में 2 सीट है, ठीक है, जो आपका क्लेट का है। उसके बाद में राजपुर की भी 2 सीट्स है जिनमें आप देख सकते हैं लगभग 350 तक भी आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। इवन आपका राजपुर वाले में तो 2 कैंडिडेट्स का स्कोर है, आई थिंक 300 के समथिंग आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट है, ठीक है। उसके बाद में पीएम यूएसपी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए 2 सीट्स है, एनआरआई के लिए 2 सीट्स है, फॉरेन जो आपका फॉरेन नेशनल्स है उनके लिए 2 सीट्स है और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ 1 सीट है जिनका स्कोर काफी अच्छा है। उसके बाद में आती है बात सेल्फ फाइनेंसिंग सीट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ का कट ऑफ कितना रहेगा। 51 सीट है, उनमें से जहां तक मैंने डाटा एस्टिमेटेड किया है कि 30, अगर टॉप में बात करूं तो 70 में से 30 सीट्स है वो हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड्स की हो जाती है। जो बच्ची हिमाचल मतलब बच्चे हिमाचल प्रदेश की है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल्फ फाइनेंसिंग सीट ले लेते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। रिमेनिंग 20 सीट्स है वो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट आते हैं, तो उनमें हो सकता है 50 में से 20 बच्चे उस सीट को ले, हो सकता है 20 के 20 ही ले। जहां तक हमें लग रहा है कि 430 से 450 के बीच में कट ऑफ आपके फर्स्ट राउंड का रहेगा। उसके बाद में अगर सीटें नहीं भरी तो आपका सेकंड राउंड जब होगा तो उस कंडीशन में आपकी कट ऑफ है वो और भी कम हो जाएगी और हो सकता है 400 तक आ जाए, बट इस बार 400 तक आने के चांसेस ना के बराबर है। आई थिंक 430 से 450 आप मान के चलो, इसके इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ है वो सेल्फ फाइनेंसिंग का रहने वाला। मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है इस बार 400 के समथिंग चला जाए, बट अगर सीटें नहीं भरी तो लास्ट तक हो सकता है ये कट ऑफ आपका 400 तक आ जाए, क्योंकि आप कैंडिडेट्स का स्कोर देखोगे तो उससे आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बीएससी एजी की। अब अगर आप लोगों का इनमें सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप आईसीआर के लिए गो थ्रू जा सकते हैं, मतलब उनकी और सोच सकते हैं। आईसीआर यूजी का हमने मेंटरशिप प्रोग्राम है वो दे रखा है, अगर जिन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है तो वो 9214005895 पे मैसेज करके आईसीआर यूजी के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आईसीआर को उनमें अच्छा कोर्स है वो जरूर मिल जाएगा। तो आप लोगों के लिए आईसीआर में काउंसलिंग करवाना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे भी आप लोगों को काउंसलिंग करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की। देखो यहाँ पे मैं आपको आइडिया दे देता हूं, जो बच्चे बीटेक फूड टेक के लिए जा रहे हैं वो अगर यहाँ पे नहीं हो रहा, आपने आईसीआर में रजिस्ट्रेशन किया है तो आप उनके थ्रू भी जाना, क्योंकि वहां पे भी आपको कम मार्क्स पे सीट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है फूड डेयरी वगैरह में, इन कोर्सेज में बीटेक के कोर्सेज में, ठीक है। तो आप मेंटरशिप को जरूर ज्वाइन कर लेना। बात करता हूं फूड टेक्नोलॉजी में, टोटल नंबर ऑफ सीट 60 है, जहां पे आईसीआर की कोई सीट नहीं है, नॉन आईसीआर यहाँ पे आपका एडमिशन है वो स्टेट कोटा के द्वारा ही होता है। स्पेशली बात करूं जनरल कैटेगरी की तो आपकी 19 सीट है, और जहां तक मुझे लग रहा है 430 से 440 कट ऑफ जाएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें भी काफी टॉपर्स जिनको अगर एजी में सीट मिल जाती है 5-7 लोग तो वो फूड के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं 430 से 440 के समथिंग। एससी कैटेगरी में 370 से 373, एसटी कैटेगरी में 341,
आई थिंक कट ऑफ इसका जाएगा। उसके बाद में आप सब में देख सकते हैं एक एक सीट है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको सीट्स है वो मिल जाएंगे। कभी कभार आप एक जहां सीट है तो 2 मान के चलना कि यहां तक मेरा सिलेक्शन, अगर इसका नहीं हुआ किसी कारणवश बार हुआ तो मेरा सिलेक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप इस चीज को समझना अच्छे से। ये देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एससी का ही दिखा देता हूँ, है ना, एससी का ही देख लो। जैसे यहाँ पे एससी कैटेगरी का है, अब हमें पता है भाई यहाँ पे 5 सीट है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 तक आपका कट ऑफ कितना जा रहा है 431। अब हमें पता 2 ऊपर के लोग होंगे वो जनरल की सीट फाइट कर लेते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि 7 तक मिल सकता है, ज्यादा जाए तो 7 9 तक जा सकता, तो 372 से आपका 362, इससे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 7 तक आप मान सकते हो, 7 8 तक आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो यही आई थिंक 373 372 के समथिंग आपका कट ऑफ रहने वाला। तो इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस में कितनी सीट्स है और आपके सिलेक्शन की। जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उनको पता है यहाँ आपकी एक सीट है तो 478, अगर जनरल में फाइट हो रहा तो दूसरे नंबर पे 426 पे आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आपकी जनरल में सीट फाइट हो रही है तो वहां पे कंसिडर कर ली जाती है। आई बात समझ में? तो यहां तक आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये देखो, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक सीट्स है, और सबसे ज्यादा जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन कहां तक होगा। 24 आपकी सीट्स है, ठीक है। उसके बाद में आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी फर्स्ट राउंड में 350 जाएगी। फर्स्ट राउंड में जहां तक मुझे लग रहा है 350 के इर्द गिर्द कट ऑफ जाएगा, हो सकता है तो ज्यादा जाए तो आपका 330 तक आ सकता है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि 350 फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट सबको सीट मिलेगी। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लास्ट तक हो सकता है उनको 250 तक सेकंड राउंड में सीट मिल जाए, 250 से 270 तक। उनसे नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि 300 से नीचे आईसीआर में भी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। 24 सीटें बच्चों को अगर एडमिशन लेना होता है तो वो कहीं ना कहीं जरूर देखते हैं, और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल से हैं वो बच्चे सीट लेने के लिए ही जाएंगे। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप आईसीआर के द्वारा भी किसी और यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, बट इनका कट ऑफ जहां तक मुझे लग रहा है इतना ही होगा। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि 220 30 कट ऑफ आने वाला है, क्योंकि 250 आप मान के चलो। इन केसेस अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। जहां तक हमें लग रहा है कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 350 के समथिंग आपका रहने वाला। ये एक एस्टिमेटेड मतलब कट ऑफ का डाटा आप लोगों को मैंने दे दिया है, और होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, और भी कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। हाँ, आगे की प्रोसेस क्या होगी वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। अभी ये लिस्ट आई है 27 तक, आपको 3 बजे तक मेल करना है, 3 AM तक। उसके बाद में आपका एक फाइनल लिस्ट आता है कि किसी बच्चे का कोई गलती है या नहीं है। उसके बाद में आपका क्या आएगा, कट ऑफ लिस्ट आएगा कि फर्स्ट राउंड में जो आपका फर्स्ट राउंड है उनके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए किन बच्चों को जाना है। तो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का कट ऑफ में नाम आता है, कट ऑफ फाइट होती है, वो बच्चे फिजिकल वेरिफिकेशन में जाते हैं। और अगर उनमें से कोई बच्चा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाता है और रिमेनिंग सीटें, मतलब कोई सीटें हैं वहां खाली रह जाती, जैसे 2 सीट 3 सीट, तो उनका सेकंड राउंड में है वो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे करके ये आपकी पूरी प्रोसेस चलने वाली है। होप करो कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर आप लोगों को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है, फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम है, वो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाकी बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत क्रुशियल टाइम आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। और भी कोई प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप डेफिनेटली एग्री कैपिटल के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहे। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।